Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th, which is three simple terms we are going to study here. Number 1 is current density, number 2 is conductance and number 3 is conductivity. तो तीनों को समझेंगे अच्छे से. सबसे पहले समझते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है. करंट डेंसिटी को डिनोट हम करते हैं, रिप्रेजेंट हम करते हैं स्मॉल j से, एंड इट इज़ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया वेक्टर. दैट मीन्स j is equal to I upon A. I is electric current here which is scalar quantity and A is area here. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक करंट इसके टर्म में आता है, इसके फॉर्मूले में आता है विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसको समझने के लिए, इस कंसेप्ट को, हमने दो फिगर्स को ड्रॉ किया है. करंट डेंसिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहला जो फिगर है उसमें हमने दो एरियाज बनाए हैं, A1 और A2. दोनों एरियाज अलग अलग हैं. जो A1 एरिया है वो छोटा है और जो A2 एरिया है वो बड़ा है. और इस कंडक्टर में से मान लेते हैं कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट I फ्लो हो रहा है. ठीक है. अगर हम इसमें एरिया वेक्टर को ड्रॉ करें नॉर्मल टू दिस सरफेस, तो एरिया वेक्टर इसका हो जाएगा A2 और एरिया वेक्टर इसका हो जाएगा A1. तो दैट मीन्स करंट डेंसिटी कैन बी रिटन हेयर J इज इक्वल टू I अपॉन A1 फॉर दिस पोर्शन एंड J is equal to I upon A2 for this portion. I upon A2 for this portion. So these are the values of current density here. You can say J1 and J2. दोनों करंट डेंसिटीज अलग अलग होंगी क्योंकि दोनों एरियाज अलग अलग हैं हमारे पास. अगर हम इसको फिगर को देखें, अब हमने कंडक्टर को कुछ टेढ़ा काट दिया है. ठीक है ना, टेढ़ा काटा हुआ है यहाँ पर, सीधा ना करके. तो अब की बार क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू दिस सरफेस, और नॉर्मल टू दिस सरफेस क्या होगा, ये दिस विल बी एरिया वेक्टर. अब हम मान लेते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर है ये करंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. तो अब की बार करंट डेंसिटी J कितनी हो जाएगी, J विल बी इक्वल टू I अपॉन A. अब A को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स में हम रिजोल्व कर सकते हैं. कैसे, दिस A कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स एज A cos थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड A sin थीटा अलोंग दिस डायरेक्शन. साइन थीटा की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें करंट की डायरेक्शन में जाना है सिर्फ. सो ओनली वी विल कंसिडर A cos थीटा, A cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट and area vector. So this is the value of current density for such type of figure. ठीक है ना. दैट मीन्स दो कंडीशंस हमारे पास करंट डेंसिटी के लिए हैं. एक तो वो जिसमें एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस हो, ठीक है, और एक वो जिसमें एरिया वेक्टर कुछ एंगल बनाए. सो यहाँ पर दो कंडीशंस हमने समझी. सबसे पहली कि जब एरिया वेक्टर और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो, और दूसरी कंडीशन तब जब एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन सेम ना हो, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल हो, तब करंट डेंसिटी कितनी होगी, इतनी होगी. अब करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I cos थीटा है. यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, विच इम्प्लाइज I कितना आ जाएगा अगर हम करंट निकालना चाहिए इसे, तो दैट विल बी J इंटू A cos थीटा. cos थीटा को हटाते हैं और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तब क्या आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेयर. अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो कैसे पता चलेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर हमने क्या देखा कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, और जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, जो भी क्वांटिटी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है ना. दैट मीन्स विच इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity, is a scalar quantity. और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. करंट डेंसिटी is a vector quantity. Current density is a vector quantity. ठीक है. अब हम जानते हैं इसकी यूनिट के बारे में. इसकी यूनिट क्या हो सकती है,
SI unit will be SI unit of current density, SI unit of J will be equal to एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर. ठीक है, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर. दिस इज SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड है कंडक्टेंस. कंडक्टेंस एक टर्म से मिलकर के बना है. इसके पीछे लगा हुआ है टेंस. इसके पीछे क्या लगा हुआ है? टेंस. और हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस. क्या पढ़ चुके हैं हम? रेजिस्टेंस. दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस से कुछ मिलता जुलता है. इसी तरह से कंडक्टिविटी है और इसके पीछे लगा है टीवीटी. तो हम एक टर्म और पढ़ चुके हैं जो कि क्या है 10th क्लास के अंदर, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी. ठीक है, हम इन दोनों टर्म्स के बारे में जानते हैं. सो इन दोनों को ही हमने रिलेट कराना है. ठीक है, और इन्हीं से हमें पता चल जाएगा कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या है. कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है ना. दैट मीन्स अगर हमें कंडक्टेंस जानना हो तो उसको कह दो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस and reciprocal of conductivity is known as reciprocal of resistivity is known as conductivity. ठीक है, दोनों में रेसिप्रोकल होगा. एक में रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और एक में रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है. कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है G से, कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से. ठीक है, सो G यहाँ पर हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू 1/R. सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा 1/ρ. दैट मीन्स रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल. अब बात करते हैं कि SI यूनिट की. इसकी SI यूनिट क्या होनी चाहिए? SI यूनिट बिल्कुल रिवर्स ही हो जाएगी. SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम. क्या होती है? ओम. तो उसका उल्टा हो जाएगा. रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम. रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम. इसकी यूनिट हो जाएगी MHO, म्हो. ठीक है ना, बिल्कुल रेसिप्रोकल है. या फिर आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हो और ओम इनवर्स लिख सकते हो इसको. या फिर इसको एक और लिख दिया जाता है साइमन भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है ना, जो मर्जी लिखें एक ही बात है. तीनों यूनिट्स इसकी सेम है, यही चीज़ है. कंडक्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? दैट विल बी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ठीक है ना, कितनी हो जाएगी? ऐसा यूनिट जो है इसकी, ऐसा यूनिट विल बी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ठीक है ना, या फिर आप कह लो म्हो, ओम का बिल्कुल उल्टा, एंड मीटर इनवर्स. एक ही बात है. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 3 सिंपल टॉपिक्स. सबसे पहले हमने जाना कि करंट डेंसिटी क्या होती है. ठीक है, करंट डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया वेक्टर, कि एरिया वेक्टर करंट से किस डायरेक्शन में जा रहा है. दूसरा हमने समझा कि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का बिल्कुल रेसिप्रोकल है. तीसरा हमने समझा कि कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है. इनकी ऐसा यूनिट्स हैं बेसिक, बाकी और कुछ नहीं है.